मोदी जैसा अय्याश प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। हम वो भी गए नहीं सरकार से, उब गए। हाँ अरे मोदी जी कम से कम मंदिरें बनवा दें, यह का काम कर देगी। 370 धारा खत्म कर दी। क्या है धारा 370 क्या? अरे भाई हमारा 2 रुपया किलो चावल 2 रुपया किलो चीनी मिलत रही। कहाँ पे? कश्मीर मऊ कहाँ, अब सब बराबर सामान्य कर दी। बीजेपी का कोई प्रत्याशी जम्मू कश्मीर में लड़ा जो इन्होंने कहा था धारा 370 खत्म कर दिया, वहाँ राम राज्य आ गया। वहाँ हिम्मत है लड़ने की, काहे ये क्या बात क्या दिखा रहे हैं? मोदी तो खाली कागज में घोंसलेबाजी, यहाँ अधिकारी से डकैती ढिलावत, विकास नहीं विनाश कर रहे हैं, मिटाए नहीं दिन और भ्रष्टाचार बढ़ाए दिन। मोदी हाँ महंगाई खत्म करने। अरे महंगाई नहीं, महंगाई और बढ़ाए दिन। अरे हम देखा बहुत प्रधानमंत्री, उनसे अच्छा तो कांग्रेस ही रही है। झूठ का डंका बाजत है, बताएंगे काला धन निकालेंगे, कोई का निकालेंगे काला धन। मोदी जी कर रह गए, जो थाली मिली कटोरे में आ जाएंगे लोग। आटा भाव, दाल चावल का भाव देखिए कहाँ पहुँचा, सरसों का तेल कहाँ पहुँच रहा है। मोदी के पहले क्या भारत नहीं था क्या? मोदी ने क्या जो कांग्रेस ने बनाया तो उनको बेच लिया है। कि कितने कितने डिक्टेटर आए, कितने कितने तानाशाह आए, कोई रहा? ये कहाँ रहेंगे कितने दिन? बेरोजगारी इतनी ज्यादा कर दिए हैं, कोई काम नहीं किए एक पैसे का। कोई प्रधानमंत्री बताइए, इतना भी देशों में घूमा हो और कोई प्रधानमंत्री इतना प्रचार किया हो, विधानसभा तक के चुनाव में, छोटे से छोटे चुनाव में वो आ जाते हैं, बता रहे हैं तो वो डरते हैं, डर उनके अंदर है। वो कहते हैं कि राहुल डर रहे, राहुल नहीं डर रहे, बीजेपी डर रही है। शर्म नहीं आई? मणिपुर की औरतें दो सैनिकों के विधवाओं का, औरतों को नंगा करके घुमाया गया। आज तक मोदी जी बोले? महिला पहलवानों के ऊपर कभी बोले? किसान मर गया 1000 कभी बोले? आज तक कभी भी इन समस्याओं के बारे में आज तक नहीं बोले। ये केवल राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं। एक दिन में कितने कितने सांसद निलंबित किए गए हैं। हम कहते हैं विचारधारा अलग हो सकती है, राय अलग हो सकती है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप आप ले आएंगे देश के अंदर। आपकी आप विदा करो, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। अगर 5 साल आ गए तो सत्यानाश हो जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मौजूद हूं और रायबरेली में जब से राहुल गांधी ने नामांकन किया है उसके बाद रायबरेली सीट की चर्चा पूरे देश में हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो ये गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब इस सीट को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को दूसरी सीट से चुनाव लड़ना पड़ गया है। ऐसे में जानने की कोशिश करें कि रायबरेली में माहौल क्या है और बीजेपी ने रायबरेली के लिए क्या कुछ किया, क्या कुछ दिया, देश में क्या राजनीति चल रही है उस पर भी बातचीत करेंगे, महंगाई बेरोजगारी पर बातचीत करेंगे, तमाम जो देश के मुद्दे हैं जिस पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम वकील हैं। ठीक पीछे मेरे यहाँ पर ये रायबरेली की कचहरी है, लोग आते जाएंगे, इनसे बातचीत करते जाएंगे और माहौल समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव, एडवोकेट, में सिविल कोर्ट न्यायालय में प्रोसेस करता ये रायबरेली की पसंद कौन है, राहुल गांधी या फिर बीजेपी? हूँ। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या वजह है आपकी बात? अरे राहुल गांधी ये पुराना गढ़ कहा जाता है, इनको हम लोग वोट देंगे। बीजेपी ने हमारे देश में कुछ नहीं किया, जुमलेबाजी सरकार है। ठीक, हम लोग यहाँ से जो है राहुल गांधी को सांसद बना के भेजेंगे। क्यों लगता है आपको बीजेपी ने काम नहीं किया देश में? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, सब जुमलेबाजी जो है, फर्जी तरीके से वादे करती, कोई वादे पूरे नहीं करती, जो कि हम लोग जो है कांग्रेस को यहाँ से वोट देकर भारी। जी कह रहे बहुत काम किया, देश में विकास हो गया, जो वादे 14 में किए थे सब पूरे कर दिए। कोई वादे पूरा नहीं किया, सब इन्होंने झूठे वादे करते हैं, जो कि हम लोग जो है कांग्रेस को यहाँ से वोट देकर भारी मतों से विजयी बना के भेजेंगे। मोदी जी झूठे हैं? हाँ, मोदी जी झूठे। कैसे झूठे, बताइए आप क्या झूठ बोला मोदी जी? अरे मोदी जी कई बताए, 15 की आय दोगुनी करने के लिए बोले 2022 में, 2024 आ चुका है, अभी तक किसानों की आय पता नहीं किसानों की आय है कितनी, तो दुगनी कब होगी, कैसे होगी? क्या करते हैं? हम विपिन कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस। आप भी वकालत? हाँ, अधिवक्ता हैं हम भी। तो आप तो वकालत करते, पढ़ते लिखते होंगे। देश भर में कैसा माहौल देख रहे हैं आप और रायबरेली का क्या माहौल है? रायबरेली की पसंद कौन है? रायबरेली की पसंद राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, 4 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के भी। लेकिन यहाँ ये बताइए दिक्कत क्या है? मोदी जी से दिक्कत, मोदी जी से सब दिक्कत है। पेपर लीक हो गए, पुलिस के पेपर अभी योगी जी ने करवाए, पूरे पेपर लीक हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। महंगाई इतनी ज़्यादा चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, थाने में लूट मची हुई है, पुलिस वाले एकदम। देखिए अभी हापुड़ में अधिवक्ताओं से और पुलिस वालों से मुठभेड़ हुई, FIR काफ़ी दिन तक इलाज नहीं हुई, बहुत सारी समस्याएं हैं। मोदी जी ने तो कहा था सब देश में कल्याण कर देंगे 14 के बाद। क्या कल्याण किए? कुछ कल्याण कह रहे हैं आप? कुछ नहीं करेंगे मोदी जी हाँ, कुछ नहीं करेंगे, जो करे रहा कर डालेंगे। क्या किए? अब आप तो देखे रहे क्या किए। आप बताइए, मोदी जी कहते महंगाई खत्म कर देंगे। कहाँ खत्म हो गई, महंगाई दूनी चौगुनी हो गई।
महंगाई बढ़ गई? और क्या है, क्या बढ़ गया? बेरोजगार हो गया आदमी, कोई रोजगार नहीं रह गया। मोदी जी कह रहे हमने सब ठीक कर दिया। हाँ, बहुत ठीक कर दिन देखा तो पूरी पब्लिक खुशी बैठी है। खुश है? हाँ, आप खुश हैं? हम खुश नहीं, हम कहा हम तो कांग्रेस से खुश से कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। किसको वोट देंगे आप? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। हाँ, मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी से सभी दिक्कत है, जब रोजी रोटी नहीं मिल रही तो सब दिक्कत है ही है। पहले थी रोजी रोटी। हाँ बिल्कुल, रोजी रोटी था, किसी की जेब में पैसे कमी नहीं थी। अच्छा, आज पैसे जेब में किसी की नहीं है। फर्जी मुकदमा लड़ो, फर्जी हर चीज करो। मोदी आए सब खत्म कर दिया। हाँ, सब खत्म कर दिए। कांग्रेस के समय ठीक था। ठीक था और ठीक रहेगा, आएगी तो सरकार। अच्छा, हम्म। तो मोदी जी ने वादा किया था 14 में बहुत हुई महंगाई की। 10 साल से देख तो लिया, कौन वादा कहीं कहा कहीं भैया हम तो यो नहीं जाए हैं? शौचालय बना दिया हर घर। शौचालय का जो है हम भैंसी पाले का है का हैं? हर घर आवास योजना दी है। हाँ हाँ, दे दिन हमारा घर तो चलो गिरा पड़ा, हमका योजना दे दिन। मोदी जी कह रहे भारत का नाम दुनिया में बढ़ गया है। भारत का नाम राहुल गांधी, इंदिरा गांधी से बढ़ा है, ऐसे नहीं बढ़ेगा। हाँ, ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जैसा नहीं मिले। अरे ईमानदार हैं तो रहें का, हमको मना कि ईमानदार ना रहे। ठीक नहीं मोदी जी? नहीं, अब की बार 400 पार। 400 पार होएगा। हाँ, अब 400 पार होएगा। सब सही है सर जी, उन्हीं से पूछिए। तो 400 पार नहीं आ रही? नहीं, अब ना आए। नहीं, कितना सीट आ रहा है? अरे सीट तो भाई आ रहा है, घबरा होना। क्या नाम है? कुलदीप कुमार। क्या माहौल है आपकी बार? अच्छा है। अच्छा है। कौन जीत रहा है रायबरेली? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या है राहुल गांधी में? अरे उनका गढ़ है यहाँ पूरा, और क्या। तो मोदी जी कुछ किए? मोदी जी क्या किए हैं, वो अगर करे होते दिखता ना यहाँ। क्या किया, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं कर पाए। क्या किया, कुछ नहीं किया। जो किया अपने लिए किया है। अपने लिए क्या कर रहे हैं? अब घर परिवार है नहीं। अरे मंदिर बनवाए और क्या, मस्जिद बनवाए, मंदिर बनवाया होगा। क्या नाम हुआ चाचा? सरजू प्रसाद तिवारी। क्या माहौल है रायबरेली का? रायबरेली का हाथ का पंजा। हाँ, राहुल गांधी राहुल गांधी। और मोदी जी? मोदी तो खाली कागज में घोंसलेबाजी, यहाँ अधिकारी से डकैती ढिलावत है। मोदी हाँ, अरे ईमानदार प्रधान। अरे हम जितने ईमानदार हैं, तहसील सलवन में जाओ, देखो जहाँ करोड़ों की संपत्ति लुटवा लिया। 98 से हमें बाप का जहरों दे के मार डाले। शासन प्रशासन को नहीं बचा, आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं। कह रहे देश का विकास कर दिया। विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं मोदी जी हाँ। क्या विनाश किए? अरे सब विनाश है। और अगर न हुआ तो सरजू प्रसाद गांव पारी के हैं, देख लिए तहसील सलवन में कि हमें साथ भ्रष्टाचार भा कि नहीं। मोदी जी कहते भ्रष्टाचार मिटा देंगे। मिटा नहीं दिन और भ्रष्टाचार बढ़ा दिन। मोदी हाँ, महंगाई खत्म करने, अरे महंगाई नहीं, महंगाई और बढ़ा दिन। हाँ, रोजगार देने आए थे। रोजगार दई भेजौन दिए कर रहा, कितना रोजगार दिए? कुछ नहीं दिए, बस खाली कागज पर रोजगार है और कतौ नहीं ना। थे डीजल पेट्रोल सब सस्ता हो जाए। अरे बड़ा सस्ता होएगा। 5 रुपया अगर सस्ता करी है तो 20 रुपया बढ़ाई है। मोदी जैसा मिलेगा नहीं प्रधानमंत्री। अरे हम देखा बहुत प्रधानमंत्री, उनसे अच्छा तो कांग्रेस ही रही है। हाँ हाँ, मोदी ठीक नहीं है। हमका तो नहीं ना ठीक, हमका तो नहीं ना ठीक। विकास कर रहे हैं देश का। अरे विनाश हो ही रहा कि विकास कर रहे। डंका बज रहा है भारत। अरे डंका तो वे बजौबे करी हैं, सब झूठ का डंका बाजत है। बताए नहीं काला धन निकालेंगे, कोई का निकाली काला धन। कहते 15 लाख आएगा। अरे 15 लाख ना आई भैया, बस अब हमका जाए दियो। हम वो भी गए नहीं सरकार से, उब गए। हाँ, मोदी कह रहे टेलर है। टेलर नहीं ना, वो सब सही सही है भैया, जा दियो। अब की बार 400 पार आ रहा है मोदी। अरे कबो 4 से पार न जाई हैं। हाँ, कितना आ रहा है फिर? अरे अब वो का तो जनता बताई, अब हमें बताए से थोड़ो हुई, सब देख ही ली हैं। आएगा मोदी? मोदी वोदी ना आई, सब बेकार आए। कह रहे मोदी नहीं आएगा। क्या भैया, क्या नाम हुआ? राम अवध यादव। राम अवध यादव जी, माहौल क्या है रायबरेली? माहौल ठीक है। कौन जीत रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी रायबरेली। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं काम। काम बढ़िया कर रहे होते तो दिक्कत का है। कर नहीं रहे।
क्या काम कर रहे हो? कोई काम नहीं। कह रहे सब वादा जो कहा सो किया। आपको 15 लाख मिला हमको नहीं मिला। तो फिर हमें भी नहीं मिला। आपको रोजगार मिला तो हमें भी नहीं मिला। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ हमारी अभी शादी नहीं हुई। अरे आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़े हैं? अरे शादी नहीं हुई, बच्चे भाई बहन कोई है, कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है ना अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे ना। कहाँ अच्छी शिक्षा रखी है? कहीं नहीं। स्थिति ठीक नहीं है। क्या दादा, क्या नाम हुआ? नाम शिवदान सिंह है। क्या माहौल है रायबरेली में आपकी बार? अब माहौल का बता दे, जनता को ऊपर निर्भर है। आप भी तो जनता है। अरे तो हम तो भाई बीजेपी के भक्त है ये है। अच्छा, बीजेपी भक्त है। हाँ बस ही। अच्छा, क्या किए मोदी जी? अरे मोदी जी कम से कम मंदिरें बनवा दें, यह का काम करेगी। 370 धारा खत्म कर दी। क्या है धारा 370 क्या है? अरे भाई हमारा 2 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो चीनी मिलत रही। कहाँ पे? कश्मीर मऊ कहाँ। अच्छा अब सब बराबर सामान्य कर दी। अच्छा, तो ये लिए कश्मीर में 2 रुपए किलो का चावल बिकता था और 2 रुपए की चीनी बिकती थी। हाँ और 370 खत्म होने के बाद बराबर हो गया। बराबर हो गया। हाँ जितना यहाँ मिल रहा है यूपी में, इतना वहाँ भी। हाँ भी मिल रहा। अच्छा, ये किसने बताया कि ऐसा होता था वहाँ? अरे सब पेपर में नहीं करा, न्यूज में ही होगा। अच्छा, न्यूज में बताते थे कि कश्मीर में जब धारा 370 लागू थी तो 2 रुपए किलो चीनी मिलती थी। हाँ अच्छा, और मोदी जी उसको ठीक, मोदी जा रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? वापस। गुजरात। हैं गुजरात। क्या दिक्कत है मोदी जी से? मोदी जी का रह गए, जो थाली मिली कटोरे में आ जाएंगे लोग। हाँ, जो थाली में खाते हैं ना, कटोरी में खाएंगे। ऐसा इतनी महंगाई कहाँ पहुँच गई? आटा भाव, दाल चावल का भाव देखिए कहाँ पहुँच रहा। सरसों का तेल कहाँ पहुँच रहा है। बच्चों चले जाइए साहब हो, तो क्या दिया मोदी जी ने? कह रहे मोदी जी ने दे दिया, कोई नहीं दे पाएगा। मोदी जी ने क्या दिया कि इतनी बेरोजगारी कि बेरोजगार लड़के सड़क पर घूम रहे हैं। टॉपर लड़के वो किए, BEd DLEd सब किए, घर में बैठे हैं, TT पास हैं, जगह रोज निकालते हैं, पेपर कराते हैं, उसके बाद पेपर फिर आउट हो जाए। हाँ 10-11। तो कह रहे अब की बार 400 पार हो रहा है। ये 400 पार नहीं, 400 हार होगी मोदी की 400 हार। और रायबरेली में क्या? रायबरेली में 5 लाख से जीतेंगे राहुल गांधी, 5 लाख से। अच्छा। हाँ 5 लाख से नोट कर लीजिए, नंबर ले लीजिए, बाद में बताना हमको, मैं गल कैसे कहता हूँ। मोदी जी हैं? मोदी जी अब मोदी जी जहाँ वहाँ होंगे, यहाँ तो मोदी जी है नहीं। यहाँ जिसको दिया है वही वो अपने उस पर लड़ेगा चुनाव। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो ही भारत है। अब ऐसा नहीं है। मोदी के पहले क्या भारत नहीं था क्या? मोदी ने क्या जो कांग्रेस ने बनाया था उनको बेच लिया है। इसके अलावा मोदी ने क्या किया है? प्रत्याशी नहीं उतारा जम्मू कश्मीर में। बीजेपी का कोई प्रत्याशी जम्मू कश्मीर में लड़ा, जो इन्होंने कहा था धारा 370 खत्म कर दिया, वहाँ राम राज्य आ गया। वहाँ हिम्मत है लड़ने की? काहे गई? क्या बात, क्या दिखा रहे हैं? लड़ क्यों नहीं रहे? कहाँ कौन क्यों लड़ेंगे? वहाँ जानते हैं वो माहौल का अच्छा नहीं है। वहाँ का माहौल नहीं, वरना बताओ सारी पार्टियां लड़ रही हैं, क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी क्यों लड़ रही? डर रहे हैं कश्मीर में चुनाव लड़ने से? अब ये देख लीजिए, आप डरना हो, डरते ना होते तो काहे थे ये चुनाव न लड़ते। 56 इंच वाला डरेगा थोड़ी। भैया देखो, जुमला बहुत दिन नहीं चलते। देश ने हम इतिहास आप देखिए, कितने कितने आए कितने कितने डिक्टेटर आए, कितने कितने तानाशाह आए, कोई रहा? ये कहाँ रहेंगे कितने दिन? ये कितने दिन रहेंगे? जा रहे हैं। हाँ, जो आया है उसे जाना है, एक समय है, आप उसका सदुपयोग कर लीजिए, दुरुपयोग कर लीजिए। जनता को राहत से मतलब है, राहत मिल नहीं रहा है। कुछ नहीं राहत। ठीक है, राहत नहीं है। हाँ। क्या नाम हुआ? अरे हम नहीं बताएंगे, बोलो तुम बोलो, हम नहीं बोलेंगे। नाम बताइए। अरे नहीं, ये बोलिए आप बोलिए, इन्हीं से बोलो। काम कर दिया मोदी जी ने, बताना ही नहीं चाह रहे आप। अरे मोदी बहुत कुछ कह दिए नहीं, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आवा, बस सत्य है काफ़ी। अच्छा, हाँ, बहुत कुछ कर दिया, समझ नहीं आया। कुछ नहीं आवा, जुमलाबाजी के अलावा कुछ समझ में नहीं आवा, समझो। और ये अब की जई हैं कहाँ? अरे घरे जी हैं वो, कहाँ जी? अरे जहाँ से आए रहे। तो कह रहे अब की बार 400 पार हो रहा है। अरे जब नीतीश 4000 पार कर दिए तो 400 पार कर तो कौन भेजा? अरे कहीं की नहीं कहे, सुने तो इस तरह जब बहु खलई हैं तो इस तरह बोली हैं। अब नहीं बोल रहे हैं सब 400 पार। अब नारा नहीं भूल के भैंस वो उतर आए हैं। अब देखो वो गुजरात में कहीं नहीं, भैंस जो नहीं कि कांग्रेस खोल ली, सुनिए आप ज़्यादा जानते हो। कह रहे मंगलसूत्र बांट देंगे। अरे वह तो भैंस के कहीं नहीं, 2 भैंसन में एक भैंस कांग्रेस सरकार खोलवा ली।
उनको अपने मंगलसूत्र की वो नहीं है कि जिसको मंगलसूत्र देना था उसको तो मंगलसूत्र स्वयं नहीं दे पाए, दूसरे के मंगलसूत्र की क्या बात कर रहे हो? अपना मंगलसूत्र तो संभाल नहीं पाए, दूसरे मंगलसूत्र की बात कर रहे हो। कैसा मंगलसूत्र? चाहिए ऐसा, लेकिन प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं आप किसको? प्रधानमंत्री हम लोगों ने 61 साल में बहुत इंदिरा जी से लेकर आज तक बहुत प्रधानमंत्री हम लोगों ने देखे हैं, तमाम मुख्यमंत्री देखे हैं। ऐसा नहीं देखा, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ के ऐसे झूठी भाषा बोलता हो, कि जितनी झूठी बातें बोलता हो और वैसी विकास के मुद्दे पर या रोजगार के मुद्दे पर जो आदमी ना बोलता हो, केवल 400 पार मंगलसूत्र हिंदू मुस्लिम करने वाला प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या माहौल है रायबरेली? रायबरेली का माहौल कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मोदी जी बहुत पीछे, जुमला केवल झोंक रहे हैं, कोई काम तो किए नहीं, केवल जुमला केवल जुमला। क्या जुमला दिए? क्या जुमले दिए? जितनी फर्जी घोषणा के हैं 20 लाख हर साल 20 करोड़ नौकरी देन को नहीं देन। देश की सुरक्षा के लिए जवानों के 5 साल की नौकरी कर दिया, देश की सुरक्षा कर पाएंगे? जितना कांग्रेस ने किया सब बेच लिया। रेलवे, एयरपोर्ट, डीजल, पेट्रोल कहाँ दाम जा रहा है? देश की सुरक्षा अगर करनी है तो मोदी को लाना है। हाँ, मोदी ही करिए, वही सीमा पर खड़े हुई हैं, सीमा पर वही तो लड़ी हैं, अकेले पूरा देश संभाल लिया है। काम नहीं किया मोदी, कुछ नहीं किए, एक पैसे काम नहीं। इतनी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा कर दिए हैं, कोई काम नहीं किए, एक पैसे का। क्या नाम हुआ सर आपका? तेज बहादुर। तेज बहादुर सर, ये बताइए माहौल कैसा है रायबरेली का? माहौल तो यहाँ एक तरफा है, टोटल कांग्रेस दिख रही है। कौन जीत? राहुल जीत रहे हैं, और कौन जीत रहा है? हाँ, बीजेपी से क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई किसी से नहीं है, लेकिन जो जीतने की आप पूछ रहे हैं किसका माहौल चल रहा है वो बता रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि मोदी जी का माहौल कैसा है देश में तो ऐसा है कि मोदी बहुत हार रहे हैं, कहने का मतलब बहुमत तो नहीं पा सकते हैं मोदी जी। हाँ, कह रहे 400 पार हैं? नहीं, 40 पार मान सकते, 400 पार तो नहीं। नारा दे रहे हैं मोदी जी। अरे नारा वो देते, सबको ही देता है, तो सबको ही कहता है। वो तो हम तो कहते हो 560 जीत रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 560 जीत रहे हैं, बाकी सीटें पाकिस्तान की होंगी भाई, जितना 553 के ऊपर है। मोदी ने काम किया, विकास कर दिया। काम किया, रायबरेली में क्या काम? एम्स थोड़ा बड़ा था, थोड़ा छोटा करके गोरखपुर लेके चले गए हैं, यही किया हो सकता है? कोई ला सकता है रायबरेली के अंदर एम्स, रेल कोच और एनटीपीसी? कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ला सकता है? 2-4 बार हम लोगों ने मौका दिया, लाया कोई कुछ है? कोई आया यहाँ? बता तो रहे हैं। लोग कहते हैं हमारा हाथी 1.25 लाख का बिकाता है। वीआईपी सीट कम से कम बनी, हम लोगों को यही एक गौरव है, हैं? अगर वहाँ से सिर्फ सांसद निधि आ जाएगी यहाँ तो हम लोग उतने में मस्त हैं, समझे? और बाकी तो अब की बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है यहाँ की, तो जाने दीजिए। कांग्रेस क्या रही? अमेठी भी जीतेंगे, ये भी जीतेंगे, बता तो रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से यहाँ आगे इसलिए चुनाव हार रहे हैं, इसलिए। ना, ऐसा नहीं है। ये घर का मामला पुराना अगर ना आते तो वो तो स्मृति ईरानी चिल्लाई रही हैं कि नहीं, वो तो डर गए, भाग गए, और अंदर से वो डर रही हैं, अंदर से वो डर रही हैं। ऐसा नहीं है, ये भी जीतेंगे। और देखना अगर ये सीट छोड़ेंगे तो यहाँ से प्रियंका लड़ेंगी, समझे? वो वहाँ प्रधानमंत्री बने, वायनाड में वो रहेंगे, यहाँ से प्रियंका रहेंगी, ये पूरा उनका मामला है। बीजेपी का धुक हो रहा है, एकदम धुक हो रहा है, समझे? वो अभी तक असल में किसी को ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। वो 15 लाख और दुनिया, वो ज़्यादा दिन बेवकूफ़, ये जनता, हम मानते हैं इंडिया के लोग बेवकूफ़ होंगे, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं कि 10 साल बेवकूफ़ बना लिया फिर 5 साल के लिए है। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, महंगाई खत्म। तो बता तो रहे, देख तो रहे, उसके उल्टा हो रहा है, और क्या? तो ये सब क्या दिखा रहे हैं कि विकसित भारत बनने वाला है, डंका बज रहा है। देखिए, मीडिया उनकी है, मीडिया उन्होंने खरीद लिया है, सरकार में है, जो सरकार में होता चाहे जो कुछ कहे, हैं? जो राजा है जो कुछ कहे, प्रजा को तो मजबूरी कहने की। अब मौका आया हम लोगों का, तो अब दिखाएंगे, बता रहे हैं। 4 जून को देख लेना। दिखा रहे 70 साल वर्सेस 10 साल। वो कहते हैं 70 साल में लूटा कांग्रेस ने, 10 साल में मोदी ने विकास। जरूर सही कह रहे हैं उन्होंने, वो समझ नहीं पा रहे हो आप। वो कहते हैं 70 साल में जितना बनाया गया है 10 साल में हमने बराबर कर दिया, उसको बता तो रहे हैं, मिटा दिया। 70 साल में बनाने वाले को 10 साल में मिटा दिया।
हाँ कह रहे विकास कर दिए। हैं, विनाश कर दिया। हम तो ही कह रहे हैं विनाश कर दिया। विकास कहाँ कर दिया, विनाश कर दिया हम लोगों। मोदी जब तक रहेगा तब तक देश का विकास होगा, मोदी नहीं तो विकास नहीं। नहीं, इसके उल्टा है। वो तो बीजेपी वाले कह सकते हैं, हाँ वो कह सकते हैं मोदी मोदी मोदी। दूसरा अगर कोई कहता हो बताओ, अगर जनता कहती हो तो बताओ। नहीं कह रही, कतई नहीं कह रही है। कह रहे मंगलसूत्र बांट देगी कांग्रेस। अरे ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मंगलसूत्र कहाँ, वो कांग्रेस ने कहा ही नहीं ये बात। उनके शब्दों पे जाइए, उनका घोषणा पत्र उठा के पढ़ लीजिए, कांग्रेस कार्यालय उठा के पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ। वो तो बेवकूफ़ बना रहे, फालतू को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अनपढ़ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अधिवक्ताओं को थोड़ी बेवकूफ़ बना देंगे, अधिवक्ता नहीं बनता, कतई नहीं। वकील नाराज है मोदी जी से। वकीलों की मैं बहुत बार सुनता हूँ, बहुत मांग है। यहाँ मोदी दुनिया से नहीं नाराज है। हमको मोदी से कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। हम ये जानते हैं कि मोदी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जिले के लिए कुछ नहीं किया, समझे। बस वो भूसा पर लीप के दिखाते हैं कि नहीं हमने ये सब कुछ कर दिया, विकसित भारत, और वो ला रहे हैं, इतनी कंपनियां विदेशों से आ रही हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कर्जा देश का बढ़ता जा रहा है। करा दिया। अरे कितने G20 करवा दे, बता तो रहे हैं। जब उनकी सत्ता है, उनको राज करना है। इतने विदेशों में कोई प्रधानमंत्री बताइए इतना विदेशों में घूमा हो, और कोई प्रधानमंत्री इतना प्रचार किया हो, विधानसभा तक के चुनाव में, छोटे से छोटे चुनाव में वो आ जाते हैं, बता तो रहे हैं। तो वो डरते हैं, डर उनके अंदर है। वो कहते हैं कि राहुल डर रहे, राहुल नहीं डर रहे, बीजेपी डर रही है। हम मेहनती हैं इसलिए जनता के बीच जाते हैं। अरे वाह वाह, मेहनती वो है। अच्छा ये बताइए, शादी उसने नहीं किया, उन्होंने तो शादी करके पत्नी को छोड़ दिया, और उसने बंदे ने शादी नहीं किया, ये दाढ़ी रखा है, ये सफ़ेद दाढ़ी हो गई, शादी नहीं किया। कितना पैदल चल के मार्च करके बता तो रहे युवाओं के लिए कह रहा है। तो महंगाई खत्म करेंगे। अब कह रहे जब खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। कर नहीं पाए। अभी क्या किए, अभी तो कुछ किए नहीं मोदी जी। हाँ, अभी आप बता रहे थे इतना कुछ कर दिया, अब कह रहे महंगाई नहीं कर। तो महंगाई कहाँ खत्म है भाई, महंगाई तो चढ़बे करी, फिर खत्म नहीं कर पाए। वो न कौन खत्म करबे, कौन। 15 लाख आएगा। अरे वो तो कह ही रहे, खाली कहाँ आ जाएगी कोई के खाता। अच्छा, मतलब मोदी जी जुमला दे रहे थे। हाँ वो तो है ये है। हाँ जुमले हैं। हाँ देते हैं मोदी जी। हाँ हाँ हाँ, जुमलेबाज हैं मोदी जी। अरे जो कहीं भाई आवा नहीं को खत्म तो कहाँ है फिर। क्या माहौल है रायबरेली का? माहौल तो एक तरफा है। राहुल गांधी आ गए हैं, दिनेश सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन रायबरेली में नामांकन के समय क्लियर हो गया कि कांग्रेस प्रत्याशी और राहुल गांधी जीत रहे हैं। राहुल गांधी जीत। हाँ, और वैसे देश में भी ये माहौल हमारे क्षेत्र में है कि मोदी जी ने जितना झूठ बोला है आज तक, विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जुमलों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, और इतना मापदंड गिरा दिए हैं। रोज नए नए जुमले, नई नई चीज़ें, मतलब इतना गिरा दिया स्तर कि सबसे दुखद बात है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो स्तर गिरा दिया है राजनीति का, वो शायद इनके जाने के बाद भी जल्दी नहीं है। क्या स्तर गिरा, एक दो उदाहरण बताइए। बातों में, जुमलों में, झूठ में। अब आपने देखा है कि राहुल गांधी ने नामांकन किया नहीं कि शुरू हो गया, कह लगे भाग गए, डर गए, चले। अरे प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ आदमी छोटी छोटी बातों पे, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, अरे रोजी रोजगार की बात करो, नौकरी की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, चिकित्सा की बात करो, ये छुट्टा जानवरों की बात करो। आप बात क्या कर रहे हैं? अरे जनता ने तो आपको जिताया था इतने पूर्ण बहुमत से कि जनता को राहत मिले। अब किसान बेचारा जाड़े की सर्दी के दिनों में रात भर चारपाई डाल के खेतों में सोता है। ना योगी कभी मोदी ने ध्यान दिया, ना योगी ने। कह तो रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी। कुछ नहीं काम कर रहे हैं, ये केवल बड़े बड़े लोगों की तिजोरियां भर रहे हैं। आप देखिए नोटबंदी है, क्या मिला देश को? भ्रष्टाचार खत्म हुआ? कुछ नहीं मिला। और ये जो बांड आए हैं, ये इसका क्या नाम है, ये इलेक्ट्रॉन बांड, ये इन्होंने ला करके CBI और ED की मदद से पूरा अपना खजाना भर लिया। एक दिन छापा पड़ा, दूसरे दिन इलेक्ट्रॉन बांड आ गए। मतलब इसकी जांच कभी होगी? राहुल गांधी ने आरोप लगाया किसके ऊपर? ये मोदी के ऊपर, कि आपके ये अडानी और अदानी मित्र हैं अंबानी अडानी। आज तक कभी एक बात बोले? बहुत भैया, बहुत माहौल बड़ा खराब, हमको राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन इन्होंने जो जुमलेबाजी कर दी है, ये देश बर्बाद हो गया है। और नौजवानों को देखिए, 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, 4 साल का वो अग्निवीर दे रहे हैं। वहाँ सेना के जवान जब लड़ने जाएगा बॉर्डर पे, तो वो जब उसको याद आएगा 4 साल का कार्यकाल, वहाँ लड़ाई करेगा, जान देगा। सैनिकों के साथ भी राजनीति कर दिया।
मतलब आप देखिए कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी इतने 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन रोज झूठ रोज जुमला। ये बयान सुने, मोदी जी बोले थे कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र बांट दिए जाएंगे। भैया मैं यही तो कह रहा हूँ, ये कौन बांट देगा? किसी की औकात है? आज तक कोई बांट पाया है? ये केवल वोट के लिए इस तरह छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। रेवन्ना के ऊपर नहीं बोलते, रेवन्ना के ऊपर बोलते हैं। कौन? 300 बलात्कार करने वाला, 3000 बलात्कार करने वाला आदमी, उसके साथ ये मंच शेयर करते हैं, वोट मांगते हैं। शर्म नहीं आई? मणिपुर की औरतें 2-2 सैनिकों के विधवाओं का, औरतों को नंगा करके घुमाया गया। आज तक मोदी जी बोले? महिला पहलवानों के ऊपर कभी बोले? किसान मर गया 1000, कभी बोले? आज तक कब बोलेंगे? बोलते तो हैं, रोज रैली में बोलते हैं। कभी भी इन समस्याओं के बारे में आज तक नहीं बोले। ये केवल राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल चिल्ला रहे हैं। अरे हमारे देश के नागरिक राहुल गांधी बिहार पे हैं, सब लोग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से पद राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी नहीं बड़े हैं। हमारे भारतवर्ष को प्रधानमंत्री पद की गरिमा बड़ी, गर्मा उन्होंने गिरा दिया। कह रहे बहुत विकास कर दिया, डंका बज रहा है विश्व में। भैया क्या विकास कर दिया? यहाँ बेरोजगारों की लाइन देखो आप, एक नौकरी नहीं, वही पकौड़ा चाय, ये क्या है? ये अब की आप विदा करो, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। अगर 5 साल आ गए तो सत्यानाश हो जाएगा। कह रहे 5 साल और दो, अभी पिक्चर बाकी है, टेलर है। बस भैया, अगर दे दिया ना जनता ने, तो जनता स्वयं अपना माथा पीट लेगी और दोबारा गलती करने की नहीं सोचेगी। 400 पार कैसे इनको मालूम होगा? 400 पार कैसे आ गए? 400 पार है? अरे 4000 पार तो 6000 कह रहे थे पिछले चुनाव में। 400 सीटें पार। सीटें नहीं, इन्होंने पिछले चुनाव में क्या क्या कहा था? हैं? कि इन्होंने 15 लाख देने को कहा था, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था, हैं? इन्होंने किसानों की आय दुगुनी करने के कहा था। क्या दिया? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ नहीं। आप किसी ऑफिस चले जाइए, भ्रष्टाचार देखिए। आप अगर भ्रष्टाचार की बात कर देंगे तो आपको पागल की तरह देखेंगे वो। ये भ्रष्टाचार कहने वाला आया कौन है? ये बहुत स्थिति खराब है देश की, बस इतना कहेंगे। कौन सा चैनल भी आपका? ये पहले एक बात और बता दीजिए कि मोदी जी 10 साल शासन प्रशासन चला रहे हैं। ये दिखाया जाता है टीवी में, अखबारों में कि मोदी जी ने जितना काम किया, जितना विकास किया, आज तक 70 साल में ऐसा प्रधानमंत्री किसी ने देखा नहीं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 70 साल। 70 साल क्या भी हो गया? 70 साल के हो गया? हाँ बिल्कुल। 70 कई प्रधानमंत्री देखे आपने? हमने तो मोदी जैसा मेहनती नहीं देखा। कौन? मोदी जैसा नहीं। मोदी जैसा अय्याश प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। ये कितने का सूट पहना, कितने हवाई जहाजों में घूमा, क्या क्या किया, जनता के लिए क्या किया? 12 घंटा जनता के लिए काम करते हैं। हम बता तो रहे हैं भैया आपको, झूठ के अलावा अगर एक चीज आई हो सामने तो बताइए हमको। अरे किसान से पूछे जाके। लीजिए, किसान की दशा अगर आप लोग चैनल वाले जरा पूछ लीजिए जाके। जाड़े के सीजन में चारपाई डाल के किसान खेतों में लेटता है, और 30 दिन अगर 3 महीने की फसल 3 महीने तक एक दिन चूक गया, पूरी फसल। मोदी की गारंटी चल रही है। क्या गारंटी चल रही है? आप लोग भी कहते हैं। आप बताइए, ये जो 5 किलो राशन दे करके ये यहाँ जनता को अपाहिज बना रहे हैं क्या? नौकरी क्यों नहीं देते? शिक्षा क्यों नहीं देते? रोजगार क्यों नहीं देते? पढ़ाई क्यों नहीं बढ़ाते? स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ाते? आप बताइए। मोदी की गारंटी है देश का विकास, विकसित भारत। मोदी की गारंटी आप 10 साल में जनता ने देख लिया है। अब जनता कुछ नहीं देखेगी। अब जनता मूड बना चुकी है कि ये 400 पार कह रहे हैं, 40 पे आ जाएंगे। अच्छा, पक्का है? पक्का समझ लीजिए आप। बटन दबाएंगे आप कमल का? नहीं, कमल की बात नहीं है। हम किसी को देंगे, उसको देंगे जो इनसे जीत रहा होगा। दूसरी चीज़ ये जो देश का विकास कर सके। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है देश के विकास से, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो गई। आप जाइए मार्केट में जाइए, सब गदगद है, मोदी मय है। आप कुछ लोग हैं, जैसे डिबेट मत कीजिएगा, उनको बोल दीजिए, उनका व्यक्तिगत है, फिर आप अपना बोल दीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ, तो कह रहे सब मोदी मय है। अब मोदी मय है, मीडिया उनका है। टीवी चैनलों की दुर्दशा आपने देखा है। आज कोई
भारत के अलावा भारत में भी नहीं, कोई टीवी खोलने नहीं चाहता। अच्छा, मोदी भक्त ऐसा कर दिया, कोई चैनल नहीं देखता, समाचार पत्र बंद हो गए। सब मोदी मोदी। क्या मोदी मोदी? ये पैसे वालों के पेपर हैं, पहले पैसे वालों के चैनल हैं, हैं? और जो कोई खिलाफ बोलेगा ईडी का छापा डलवा के अंदर। बताइए, थोड़ी चल रही है। तो तानाशाही तो चली रही है। अच्छा, तानाशाही बिल्कुल चल रही है। और एक बात ये जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, चुनाव के बाद लोकतंत्र खत्म। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान खत्म कर रहे हैं। एक एक दिन में कितने कितने सांसद निलंबित किए गए हैं। हम कहते हैं विचारधारा अलग हो सकती है, राय अलग हो सकती है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप आप ले आएंगे देश के अंदर। आप बताइए, मणिपुर की बेटियां, वो कारगिल का जवान जो लड़ने वाला, उसकी बीवी को नंगा करके घुमाया गया। मोदी जी अगर एक बार बोले हो तो बता दीजिए हमको। तो परिवर्तन होगा। हाँ, निश्चित। कमल नहीं खिलेगा, है नहीं खिल पाएगा। 400 पार नहीं हो रहा। अरे 40 पार हो जाए तो बड़ी बात है, 400 पार के बता तो रहे हैं। करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तमाम लोग हैं और भी लोगों से बात करेंगे हम। आइए आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ? नाम ठीक है, नाम ठीक है? नाम नहीं, ऐसे पूछो। नाम नहीं बताइए। हैं? अरे मुकदमा लिखा देते हैं, जेल कौन जाएगा? जेल कौन जाएगा? कौन लिखा देते हैं? भाजपा और कौन? क्यों लिखाएंगे मुकदमा? अरे न जाने कितने जेल में पड़े हैं। आप वहाँ पे थोड़ा इंटरव्यू ले लीजिए, उनकी बुराई करने के लिए जेल है भी। अच्छा। हाँ, कुछ काम की बातें पूछो तो बताएं। ये बात बताइए कि मोदी का माहौल कैसा चल रहा है? 0 आउट। अरे 400 पार 40 सीटें न पई हैं। काम नहीं किए। क्या किया है? कौन सा काम किया है? हर सबको घर दे दिया, शौचालय दे दिया, महंगाई खत्म, नौकरी दे दी सबको। अच्छा, टमाटर मतलब अच्छा रोजगार दिया है तो फिर तो देश बहुत ज्यादा प्रगति भी होगा। फिर तो हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका को पिछाड़ चुकी होगी। कह रहे 47 में पक्का पिछाड़ देंगे। तो कहेंगे 47, अरे यहाँ 47 घंटों का समय नहीं है। युवा इतना बेरोजगार है। आप देखिए, आप तो खुद शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित होंगे। रोजगार देने के लिए 2 करोड़ की बात की थी मोदी जी ने। 2 करोड़ युवा अगर हाथ उठा दें, 2 करोड़ छोड़िए, 2 लाख युवा अगर ये बात कह दें कि हमारे पास परमानेंट नौकरी है, एडहॉक की नौकरी भी है नहीं, संविदा पे भी लोग हैं नहीं, और बंधुआ मजदूरी जैसी नौकरी करेंगे तो रहेंगे क्या, खाएंगे क्या, माँ बाप की सेवा क्या करेंगे? या निकालते हैं और पेपर लीक कराकर उनको कैंसिल करा देते हैं। पेपर लीक उन्हीं के आदमी करते हैं और जाते हैं निर्दोष जेल। उनके पास मुद्दा नहीं है कोई, केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, कोई मुद्दा तो मुक्ता होना चाहिए ना। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, अब मंगलसूत्र उतर आए हैं जी। और क्या कह रहे चिंता है महिलाओं की, मंगलसूत्र का है बटे। उन्होंने तो स्वयं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र खींच करके भगा दिया। जब जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, आज वो देश के लिए चलाने की बात कर रहा। 10 साल देख चुके हैं उसकी दादागिरी। वो हिटलर है मोदी। वो हिटलर है, हिटलर। हमारा सनातन धर्म पूजनीय है, पूजनीय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप देख रहे हैं मेरे माथे पे भी तिलक है, लेकिन बावजूद इसके हमारे यहाँ कर्तव्यों को निभाने के लिए भी गीता में कहा गया, हम कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते हैं। मुझे केवल झूठ बोलना बस। बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ? नाम नहीं बताएंगे। नाम नहीं बताएंगे। जीत रही है कांग्रेस 10 लाख वोटों से। 10 लाख लीड राहुल गांधी बनी है, फिर राहुल गांधी बनी है। भाजपा यहाँ से जमानत जब्त। ठीक है, चलिए, तमाम लोगों से बातचीत की। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि रायबरेली में राहुल गांधी का माहौल है। तो फिलहाल ये रायबरेली की जनता का माहौल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। उसकी कई सारी वजहें हैं। पहली वजह ये है, जो महंगाई से परेशान लोग हैं, जो बेरोजगारी से परेशान लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से परेशान लोग हैं, जो मोदी जी के वादों से परेशान लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस आएगी और रायबरेली से लगभग 5 लाख के आसपास वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।